जी, पिछली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये टेबल डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो ये टेबल हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टेबल की मदद से। देखें जी, 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 की क्या स्टेटमेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करें। तो हमारे पास पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन 1 का, वो है साइन 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 डिग्री हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस टेबल की मदद से। कैलकुलेटर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो देखें जी, साइन 0 डिग्री पे क्या है, 0। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा इसको जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है, 1/2। तो इसमें हम लिखेंगे जी साइन 30 इक्वल टू 1/2। ये जी इसका आंसर है साइन 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद है जी कॉज 30 डिग्री, ये दूसरा पार्ट है इसका। तो कॉज 30 डिग्री क्या होता है, आप देख सकते हैं कॉज 30 डिग्री। कॉज 30 डिग्री क्या होगा जी, देखें ये कॉज है टेबल के अंदर। कॉज की 30 डिग्री में क्या वैल्यू है, √3/2। ठीक है, ये आपको वैल्यूज को याद करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम टेबल की मदद से इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो cos 30 की क्या वैल्यू है, √3/2। तो देखें जी, ये cos 30 क्या बन जाता है, ये इक्वल है √3/2। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद है tan π/6। अब ये पाई की क्या वैल्यू होती है, π/6। देखिए पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 डिग्री। जब ये 180 को यानी 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आएगा। तो ये असल में tan 30 डिग्री है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, ये टेबल में भी देख लेते हैं। ये हमारे पास tan है और ये 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री यानी π/6 पे क्या वैल्यू है, tan π/6 पे वैल्यू है 1/√3। तो 1/√3 इसका आंसर आएगा, 1/√3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री को भी देख लेते हैं जी टेबल के अंदर। जी आप टेबल में देख सकते हैं tan यहाँ पे है और 60 डिग्री पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan 60 डिग्री पे क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। tan 60 डिग्री पे √3 इसका आंसर है जी। tan 60 डिग्री √3 है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पार्ट और वो है सीकेंड 60 डिग्री। सीकेंड 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/cos 60, क्योंकि सीकेंड और कॉस जो हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर कॉस लिखा होगा तो उसको हम 1/सीकेंड लिख सकते हैं, और अगर सीकेंड लिखा हुआ है तो उसको हम 1/cos लिख सकते हैं। तो ये असल में क्या है, cos 60 डिग्री की हमने वैल्यू देखनी है, जो कि हम डिनोमिनेटर के अंदर पुट करेंगे और वहां से हम सीकेंड 60 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं cos 60 की क्या वैल्यू है, ये cos थीटा है और 60 डिग्री पे इसकी क्या वैल्यू है, 1/2। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है जी, और ये cos की ये वैल्यू आएगी मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे, थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे, मुख्तलिफ एंगल पे cos की वैल्यू चेंज होगी। तो ये cos 60 डिग्री पे क्या है, 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। ठीक है जी, तो ये बनेगा 1/cos 60 की वैल्यू है 1/2। अब ये दो बार जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन का साइन आता है, तो क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी और इसका आंसर आएगा 2। तो cos 60 की क्या वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू बन जाती है हमारे पास 2। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद है जी cos π/3। अब π/3 क्या होता है, देखिए मैंने साइड पे जो है वो रफ वर्क भी किया हुआ है कि π/3 देखिए 180 पाई की वैल्यू होती है। जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 60 डिग्री आएगा। ये डिग्री में हमने इसको चेंज कर लिया। खैर टेबल के अंदर π/3 भी लिखा हुआ है 60 डिग्री के सामने, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं जी cos π/3 की क्या वैल्यू है। तो देखें ये cos है और π/3 या 60 डिग्री ये है यहाँ पे।
तो कॉस पाई ओवर 3 की क्या वैल्यू है 1/2। कॉस पाई ओवर 3 की क्या वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी पाई ओवर 3 1/2 इसका आंसर है। उसके बाद है जी कॉट 60 डिग्री। अब कॉट 60 डिग्री को हम लिखेंगे 1/tan 60 डिग्री। कॉट और tan जो है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, माकूस हैं, रेसिप्रोकल हैं, उलट हैं, इसलिए हमने लिखा 1/tan 60 डिग्री। अच्छा, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो tan 60 डिग्री देखते हैं जी। tan यहाँ पे है और 60 डिग्री ये देखें 60 डिग्री। अब इसको नीचे लेके आए तो यहाँ पे देखें √3, ये tan 60 डिग्री की वैल्यू है। √3 tan 60 डिग्री। ठीक है, तो ये √3 लिखा जी हमने 1/√3। tan 60 की जगह पे मैंने लिखा √3। तो cot 60 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू बन जाती है 1/√3। ये इसका आंसर है। 8वां पार्ट है जी sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू को देखते हैं हम टेबल के अंदर। sin 60 डिग्री तो देखें जी साइन ये है sin थीटा और 60 डिग्री पे क्या वैल्यू है इसकी √3/2। ये 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री √3/2 इसका आंसर है जी। √3/2 ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है secant 30 डिग्री। तो secant 30 डिग्री है तो secant 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री, क्योंकि secant और cos ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रेसिप्रोकल है। तो ये cos 30 डिग्री होगा। अब cos 30 डिग्री को देखते हैं जी। ये cos है और cos की 30 डिग्री पे क्या वैल्यू है देख सकते हैं आप। cos 30 डिग्री √3/2। तो √3/2 जो है इसका रिजल्ट होगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है 1/√3/2। अब दो बार अगर फ्रैक्शन का साइन आता है तो नीचे वाली जो वैल्यू है सबसे नीचे वो सबसे ऊपर पे चली जाती है। तो सबसे ऊपर आ जाएगी ये हो जाएगी 2/√3। ये इसका आंसर है secant 30 डिग्री का। ठीक है, ये secant 30 डिग्री की ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास 10th पार्ट cosecant 30 डिग्री। cosecant 30 डिग्री को क्या लिखेंगे 1/sin 30 डिग्री। अच्छा, अब sin 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है, अच्छा अब ये 1/2 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है ये टॉप पे चला जाएगा सबसे ऊपर। तो cosecant 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं हम sin 45। अच्छा, sin 45 क्या होता है, sin 45 की वैल्यू देखते हैं जी टेबल के अंदर। तो sin 45 डिग्री आ रहा है 1/√2। और आप ये भी देख सकते हैं कि cos π/4 भी 1/√2 है, क्योंकि जो π/4 है वो रेडियन में एंगल है। ठीक है, और 45 क्या है वो डिग्री में एंगल है। तो sin 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 है और cos π/4 इसकी वैल्यू भी 1/√2 है। तो ये लास्ट दोनों जो पार्ट हैं तो ये क्या है 1/√2, इसका भी आंसर है और इसका भी आंसर 1/√2 है। ये हमने तमाम पार्ट्स का जो है वो सोल्यूशन दिया जी। आप अगर टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।